नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रदेश के सबसे आज के जरूरी विषय पे। सुक्खू सरकार ने राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए इस बजट सत्र में वाटर सेस लगाया। जितनी भी हमारी 172 के करीब जल विद्युत परियोजनाएं, उन सब पे वाटर सेस का एक मॉडल तैयार किया गया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर जल शक्ति मंत्री इस बिल को पेश किया और बिल पास हो गया और गवर्नर से भी इस बिल पे कंसेंट मिल गई है। लेकिन इसी बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा ने इसका विरोध कर दिया और विरोध करने का उनका मुख्य कारण था कि वाटर सेस लगने से बिजली महंगी होगी। वहीं जो भी हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं मुख्यतः, और केंद्र ने एक पत्र लिख के हिमाचल को और सभी राज्यों को चेता दिया कि कोई भी राज्य वाटर सेस, वाटर पे किसी भी प्रकार का टैक्स आदि नहीं लगा पाएगा, ये असंवैधानिक है। लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में ये लगा हुआ है, उसी तर्ज पे सुक्खू सरकार ने इसे लगाया है। 72,000 करोड़ का कर्ज के नीचे ये सरकार दबी हुई है। सुक्खू सरकार को उम्मीद थी कि 4,000 करोड़ का सालाना इससे राजस्व अर्जित होगा और उसको हम विकास के कार्यों में लगाएंगे। लेकिन हरियाणा की खटपट और पंजाब की खटपट के बाद केंद्र ने यहाँ तक भी लिख दिया है कि इनकी जो ग्रांट जो केंद्र द्वारा दी जाती है वो भी रोकी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की है, लेकिन ये राज्य नहीं चाहते कि उनके वहां बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी वर्मा जी हैं और पूर्व आईएएस और जिन्होंने वित्त को विभाग को भी बड़े समय तक देखा है, केआर भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राज्य के प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा के चेतन बरागटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अश्विनी वर्मा जी की तरफ जाऊंगा। वर्मा जी, ये वाटर सेस पे ये जो विवाद चल रहा है, इसमें राज्य सरकार इसको किस तरह से देख रही है? जी वर्मा जी। राज्य सरकार तो पूरी मंशा से साफ है। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अभी पिछले दिनों 22 अप्रैल को मनोहला खट्टर से बात की और 27 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री से उनकी काफी चर्चा हुई। तो सारे के सारे मुख्यमंत्री मान रहे थे कि हर सरकार को अधिकार है इस तरह के वाटर सेस लगाने का। लेकिन अभी जिस तरह की चिट्ठी केंद्र ने जारी की है, उसके बाद जो सुर मनोहर लाल खट्टर के हैं वो बदले हैं, क्योंकि दोनों तरफ हरियाणा में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो सुर जो है केंद्र से उन्होंने मिलाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह का जो वाटर सेस का जो कार्यक्रम है, जिसमें 4,000 करोड़ हिमाचल को मिलने हैं और किसी भी स्टेट को इसका नुकसान नहीं होना है, क्योंकि पानी पर तो कर लगा नहीं है, तो विद्युत परियोजनाओं पे कर लगा है। तो मेरे ख्याल में तो केंद्र पर भी इस पे वजन कम पड़ता है, केंद्र के सरकार पे, अगर इस तरह अपने संसाधन प्रदेश विकसित करेगा। तो मेरे ख्याल में तो सुखविंदर सिंह ठाकुर की इस पहल पर जो की है उसकी सराहना होनी चाहिए। केंद्र को भी आगे बढ़कर हिमाचल को आशीर्वाद देना चाहिए। जब आप उत्तराखंड में इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं, तो हिमाचल में क्यों विवाद कर रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर भारती जी की तरफ जाऊंगा। भारती जी, ये जो केंद्र एक पत्र लिखा है और पत्र आपने भी पढ़ा होगा कि ये असंवैधानिक है, किसी भी तरह का टैक्स लगाया जाना। हालांकि मंशा मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है कि राज्य के संसाधन बढ़े, पहली बार बजट में ऐसा आया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन केंद्र ने किस आधार पे लिखा है और क्या इसमें अड़चने आगे आ सकती हैं राज्य को? जी भारती जी। भारती जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। भारती जी, माइक। अब आ रही है? हाँ जी, आप बोलिए। जी हेलो जी, बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चिट्ठी लिखी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसमें उन्होंने शेड्यूल 7 और लिस्ट 2 का हवाला दिया है। शेड्यूल 7 और लिस्ट 2। लिस्ट 2 में स्टेट जिस चीज को टैक्स लगा सकती है, वो जो आइटम्स हैं वो 45 आइटम से लेके 63 आइटम तक है कॉन्स्टिट्यूशन में, 45 से 63 तक।
तो उसमें जो ये वर्ड आया है, सेल और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रही है कि कंजप्शन तो हो नहीं रही है पानी की, पानी यूज जरूर हो रहा है, टरबाइन को घुमा के फिर पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का एग्जैक्ट वर्ड जनरेशन पे नहीं है, जनरेशन तो उनका कहने का मतलब कि जनरेशन पे तो है नहीं। तो जो अगर मान लो कोई चीज मेंशन नहीं किया और उस पर स्टेट गवर्नमेंट सेस लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसको अपनी पावर्स देखना पड़ेंगी, और जो रेजिडुअरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो सेंटर के पास रहती है। लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि वहां सेल और कंजप्शन तो लिखा हुआ है, तो वर्ड इतना लिख रहे हैं कि पानी कंज्यूम नहीं हो रहा है, पानी टरबाइन घुमा के फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। और जैसे आप पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा को भी वैसे दिक्कत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, राइपेरियन राइट्स है कि तटीय क्षेत्र है, सारी नदियां इधर से होकर जाती है, वहां जो हमारे से भी जाती है, ब्यास सतलुज वगैरह पंजाब से होकर जाती है। तो और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जैसे वहां से बिजली लेते हैं, तो उनका एक ही हंच है, एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी सॉरी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी ₹1 पर यूनिट, जो वो अंदाजा लगा रहे हैं। पर मैं सोचता हूँ कि ये जो जनरेशन वाला वर्ड है, जनरेशन और जो सेल और कंजप्शन, इसको इंटरप्रेट करने वाली बात है, क्योंकि स्टेट्स की वैसे जरूरत भी है अपनी आमदन बढ़ाने की। मैं देख रहा था बजट बुक को, 16,472 करोड़ रुपए, वो किसी की भी सरकार हो, 16,472 करोड़ रुपए हमारी टैक्स और नॉन टैक्स मिला के आमदन है, और हमारा बजट है 53,000 का। तो बजट कुछ सेंटर की टैक्स है 18,000 के करीब आमदन, और हमारा देखो फाइनेंस टैक्स स्टेट है, तो स्टेट को थोड़ा थोड़ा आमदन के बढ़ाने के जरिए तो ढूंढने पड़ेंगे। अब इसको इंटरप्रिटेशन की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे लेती है, कि कोर्ट में जाते तो कोर्ट में क्या इंटरप्रेट होता है, लेकिन मनसा इसमें साफ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी इसको रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। जी जी जी। अच्छा भारती जी, एक बात है कि हमारे जो 172 के करीब हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं राज्य में, और 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, और बीबीएमबी, एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू हैं। और एक पत्र लिखा है पावर फैक्ट्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन चारों को कि आप किसी भी तरह का वाटर सेस या अदर टैक्स नहीं देंगे, और आप बिल्कुल इसके लिए मना कर दीजिए। अगर नहीं वो मानते हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, फिर देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। तो ये क्या ये लड़ाई लंबी चल सकती है क्या भारती जी? ये लंबी चलेगी लड़ाई, क्योंकि इसमें कुछ कोर्ट में भी जाएंगे लोग, लेकिन जो सेंटर का मैं बताऊं, सेंटर का जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 287 और 288 आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगी। उसमें लिखा है जो चीज सेल होती है और टूवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। तो सेंटर ने इसको अपने तरीके से ले लिया, और इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, एनएचपीसी वगैरह, एसजेबीएन जैसे आपने नाम लिया, बीबीएमबी, ये जो लोग हैं, क्योंकि इनसे लोग इन कंपनियों से लोग बिजली खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, इवन हिमाचल भी बीएमबी से खरीद रहा है बिजली। तो ये सारी चीजें जो है सेंटर ने 287 और 288 आर्टिकल का हवाला देते हुए ये इसलिए लिखा है। जी जी जी। प्रेम कौशल जी, आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बड़ा अच्छा मूव था कि वाटर सेस लगा के कहीं ना कहीं राज्य की आय में कुछ तो बढ़ोतरी की जाए, ताकि बैंकरप्ट कल को ना हो ये स्टेट। 72,000 करोड़ उनको मिला, और 76,000 करोड़ के करीब बोलते अभी हो गया कुछ 5 माह के इसमें। तो ये जो पंजाब हरियाणा का विरोध है, और इसमें हरियाणा का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। हरियाणा ने ये मामला केंद्र से भी उठाया, और केंद्र ने उसके तुरंत बाद पत्र लिख दिए, और ग्रांट बंद करने तक का भी बता दिया गया, उसमें लिख दिया गया कि कल को ग्रांट भी बंद हो सकती है। तो इसके लिए आपकी पार्टी के स्तर पे भी काफी कुछ हो रहा है, तो आप भाजपा से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करेंगे? जी प्रेम जी। पहले तो डॉक्टर साहब मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस विषय में सोचा कि जो आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उन आर्थिक हालात से प्रदेश को उबारने के लिए नए जो संसाधन है वो पैदा करने पड़ेंगे जी। और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ये वाटर सेस लगाने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया। इसमें जो विधानसभा से भी पास हुआ, आपने जैसे कहा गवर्नर से भी मंजूरी जो वो है वो मिली है। ये एक बहुत सार्थक और सराहनीय प्रयास
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रदेश की माली हालत और जो आय के साधन है उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि लिया गया। रही बात हिमाचल प्रदेश को हमेशा ही जो अपने अधिकार हैं, अपने हक हैं, उनके लिए संघर्ष करना पड़ा है, लड़ाई लड़नी पड़ी। तो आपको याद होगा कि डीबीएमबी प्रोजेक्ट में जो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी है वो पहले 2.1 जी प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करती रही कि उसको एक तार्किक स्तर तक उसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया गया। वीरभद्र सिंह की सरकार 1996 में सुप्रीम कोर्ट में गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के हक में हुआ और आज हमें 7.1 उसमें जो हिस्सेदारी है वो मिल रही है। तो जी जहां तक पंजाब और हरियाणा का इसमें आपत्ति करने का प्रश्न है, जी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेएंडके में गवर्नर रूल है, दोनों राज्यों में वाटर सेस जो है वो इस वक्त जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अलग अलग यार्ड स्टिक अलग अलग राज्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। हर राज्य के अपने अधिकार हैं, संविधान सम्मत अधिकार है और उनके मुताबिक मैं समझता हूँ कि सारी जो कानून है, संविधान के प्रावधान है, उनको ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी जी चेतन जी आपका सरकार है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में ये वाटर सेस लिया जा रहा है, लेकिन अभी केंद्र ने पत्र लिख के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया कि इस तरह का कोई भी वाटर सेस अदर वाटर पे टैक्स नहीं लगेगा। और हिमाचल की तैयारी हो चुकी है, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिए, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए हैं। तो पहली बार आर्थिक संसाधन जो जुटाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का आपको सहयोग कांग्रेस को देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को, ना कि कांग्रेस को। जी चेतन जी। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे प्लीज मेरे को पूरी बात करने दीजिएगा। प्रेम कौशल जी और जो बाकी लोग हैं मेरे को प्लीज बीच में ना रोकिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर एक चिट्ठी आई है, अब उसमें चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हो, चाहे साउथ इंडियन की जो साउथ इंडिया की जो गवर्नमेंट्स हो, उसमें पूरी इंडिया के लिए इंडिया के लिए इसमें कोई बीजेपी रूल नहीं है, कोई कांग्रेस रूल नहीं है, सबके लिए बराबर है। उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे अभी भारती जी ने बोला। उसी के साथ साथ जो सेक्शन एंट्री 53 है उसी आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि स्टेट कैन नॉट पुट टैक्स ऑन कंजम्पशन, जो उनकी ज्यूरिडिक्शन पे जो है। अगर आप हिमाचल के अंदर बिजली बेचेंगे तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं, परंतु अगर वो बाहर जा रहा है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 286, 287 और 88 भी ये क्लियरली मेंशन करता है। तो मुझे लगता है इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्रेम कौशल जी की पार्टी को कोई कंफ्यूजन है, तो वो कृपया करके कोर्ट में जाकर इसकी इंटरप्रिटेशन ले लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो ये अनप्रेसिडेंट मूव सुखविंदर सुक्खू ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये किया है, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसके पीछे को आपको समझना पड़ेगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे मैंने पिछली वाली इसमें बोला था और उस बात को मैं आज दोहराता हूँ, ये जो कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार है, ये झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश में आई है। इन्होंने जो 10 गारंटियां झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश में ये इन्होंने सत्ता को, चेतन जी गारंटियों की बात भुगतना पड़ रहा है इनको अगर चिंता करिए, अगर आपको चिंता करनी है तो आप करिए कि जो हम बागवानों को हमारी हम कीमत कैसे हम अपनी सेबों की कर सके उसके बारे में आप चिंता करिए। ये जबरदस्ती अभी चेतन जी कृपा करके बंद करिए। विषय से मत भटकिए आप। विषय आपको आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं अश्विनी वर्मा जी, ये वरिष्ठ पत्रकार है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ आपको अनबाइस्ड रहना चाहिए इस पे। कौशल जी ऑब्वियसली बाइस्ड हैं इस पे। मैं इसमें निवेदन करता हूँ आप प्लीज आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है हिमाचल प्रदेश में, सबका इस पे ऑब्जेक्शन है। आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली तो छोड़िए, आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट दूर दूर भागे हिमाचल प्रदेश से। तो मुझे लगता है, और हम देवभूमि हिमाचल के, हमारे को तो दूसरे जो प्रदेश है उनको हमारे को कोऑपरेट करना चाहिए। वहां के लोगों को आप महंगाई क्यों उड़ा रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ उल्टा सा काम कर दिया, इतनी चीजें पंजाब से आती, इतनी चीजें हिमाचल प्रदेश में आती है, हरियाणा से आती है, अगर वो कोई टैक्स लगाने लग जाए किसी और दिशा में आपका सपोर्ट करेगी।
आप बात करिए ग्रीन कवर बढ़ाने की, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर इस तरह का नहीं चेतन जी सवाल ये है कि राज्य की आय बढ़ रही है, उत्तराखंड में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब इस पत्र के बाद मैं अश्विनी वर्मा जी से जानना भारतीय चाहूंगा। जनता पार्टी का स्टैंड इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जी जी जो इन्होंने कहा उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट हो गया, लेकिन वर्मा जी अब मैं चाहूंगा कि मुझे जानना चाहूंगा वर्मा जी, ये जो अब एक पत्र लिखा है, इससे उत्तराखंड में भी जो टैक्स लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। पत्र बड़ा स्पष्ट है ये, या कोर्ट में जाएंगे वो लोग? हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 7.19 का BBMB सेक्शन मिला था पंजाब से, वो जीत लिया। उसके बावजूद भी हिमाचल कुछ नहीं मिल रहा है। उसके लिए हिमाचल के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने टैक्स लगाया है, अपने अधिकार के क्षेत्र में लड़ाया है, तो लड़ेंगे। आप जाइए कोर्ट में, सुप्रीम ने तो कर दिया अपना केस। अगर आपको असंवैधानिक लगता है, कोर्ट में जाइए। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप हिमाचल के हित की कार नहीं है। हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो कड़ा पद उठाना ही पड़ेगा। जब आप उत्तराखंड में टैक्स ले रहे हैं तो हिमाचल में लेने में क्या बुराई है? अगर आप कानून की बात करते हैं तो कानून की लड़ाई बड़ी लंबी होती है। ये तो फ्लेक्सिबल है कानून, जैसे मर्जी आप कानून को मोड़ लो। अब तो 2024 का लोकसभा का आम चुनाव है, किसी भी सरकार का नेता केंद्र सरकार है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसके पीछे हिमाचल के लोग कितना खड़े होते हैं, ये देखने वाली बात। फिर रोकिए, उससे रेवेन्यू बढ़ाइए, बाकी चीजों पे रेवेन्यू बढ़ाइए। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है, कोर्ट में क्या करना है आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। जी बोलिए प्रेम जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बराबर जी ने जो कहा उससे स्पष्ट हो गया, ये हिमाचल के साथ नहीं है, हिमाचल की समस्याओं के साथ नहीं है। ये कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, ये हिमाचल कर रहे हैं जो इस जो हिमाचल के संसाधन बढ़ाने का प्रयास है, ये तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इन्होंने स्पष्ट कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल का पक्ष रखने की बजाय ये तो जो संसाधन बढ़ाने का काम और प्रयास सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किया है, राजनीतिक आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए पिछले 5 वर्षों में और केंद्र में पिछले 10 वर्षों में इन्होंने एक बड़ा आसान तरीका जो है वो धन उगाही का जो है वो निकाला, और वो था टैक्स बढ़ाओ, पेट्रोल पे बढ़ाओ, डीजल पे बढ़ाओ, गैस पे बढ़ाओ, खाने की चीजों पे बढ़ाओ, पे बढ़ाओ, मकान पे बढ़ाओ, रोटी कपड़ा मकान सब महंगा कर दो, वहां से पैसा इकट्ठा करो, वहां से रेवेन्यू जनरेट करो। एक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट बोझ डाल दिया। जी चर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी तरफ आऊंगा मैं। आप बाजारों की बात कर रहे हैं, हाल ही में आप हजारों लोग चुनाव हारे। भारती जी ये जो केंद्र का पत्र आया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर की बात हो रही है कि वहां पे वाटर सेस लगा है, तो इस पत्र के बाद मुझे लगता है कि वहां पे भी ये चीजें सारी बंद हो जाएंगी। जिस आर्टिकल का, जिस अनुच्छेद का जिक्र आपने किया है, तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। ये तो कानूनी लड़ाई मुझे लगता है, जैसे हम BBMB से आज तक अपना वो बकाया एरियर नहीं ले पाए, वैसे ये भी चक्कर में फंस जाएगा वाटर सेस भी। जी भारती जी। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन इसमें कुछ सामंजस्य बैठाने वाली बात है। वैसे मैं बताऊं, मैंने बता रहा था कि सेल और कंजम्पशन लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कह रही है कि पानी कंज्यूम तो हो नहीं रहा है, उसको टर्बाइन को घुमा के फिर वहां छोड़ दिया जाता है। ये तो इंटरप्रिटेशन ले रही है ना, जनरेशन वर्ड नहीं है वहां, इसे इसलिए ले। लेकिन क्योंकि ये भी इसमें दो राय हो सकती कि स्टेट्स का सभी का लगभग बुरा है, और हिमाचल तो फाइनेंशियली स्टेट रही है। जी वो हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से मिली, इकोनॉमिकल वायबिलिटी तो थी नहीं,
तो हमारे से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ग्रांट्स आएंगी ज्यादा से ज्यादा। हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बताया 16,472 करोड़ है और हमारा बजट का साइज 53,000, तो बढ़ाना तो पड़ेंगे। लेकिन जैसे बरागटा जी भी कह रहे हैं, कौशल जी भी कह रहे हैं, बरागटा जी का कहने का मतलब है कि वाटर सेस की तरफ ना जाते हुए हम कहीं जैसे या दूसरे जो हमारे स्टेट की जुरिस्डिक्शन में है उसको लगाए। लेकिन इसको भी मैं सोचता हूँ शेड्यूल में कहीं अमेंडमेंट होनी चाहिए ये वर्ड, क्योंकि उस वक्त का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो नई चीजें ऐड होनी चाहिए। तो इसको ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परव्यू में है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरत है, लेकिन स्टेट्स को अपने सोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अदरवाइज वी कैन नॉट डू, लेकिन वी शुड एक्सप्लोर टूरिज्म, वी एक्सप्लोर हॉर्टिकल्चर, वी एक्सप्लोर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसको हम एचपी कहते थे पहले, हाइड्रो पावर, एचपीटीडीसी एंड हॉर्टिकल्चर, कुछ ऐसे से कहते थे जहाँ की हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी इनकम। जी वर्मा जी, ये जो वाटर सेस है, इट हैज नथिंग टू डू विद जनरेशन, ये वाटर यूजेस के ऊपर है। हाँ जी, तो इसलिए जी जी वर्मा जी, हाँ ये वर्ड फेयर और कंजप्शन आ गया कहीं आता है ना, ये बिना पानी के यूज के इसमें तो वाइड आएगा नहीं हो रहा है, बट इट इज बीइंग यूज्ड। जी वर्मा जी, अभी मैं पता चला है कि 26 के करीब लोगों ने परफॉर्मा भर के वाटर सेस देने के लिए रजिस्ट्रेशन जल शक्ति विभाग के पास करा ली है, लेकिन 2 लोग शायद निजी जो जल विद्युत उत्पादक हैं वो गए हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा का सवाल ये है कि वो हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगभग 1400 मेगावाट हर साल के करीब वो यूज करता है और उसको वो बिजली मिलती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू हैं, बीबीएमबी, एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजीवीएनएल, और उसकी दरें काफी कम है। और अगर ये बढ़ता है तो पर यूनिट 1 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। यही हाल सेम पंजाब का है। तो इनकी आपत्ति ये है कि हमारे राज्यों में बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। तो वर्मा जी, ये अब जो निजी जल 26 के करीब गए हैं तो वो देने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र का पत्र पहले आ जाता है, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? जी वर्मा जी, ये तो सिर्फ राजनीति ही है कि किसी तरह से जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं उन्हें परेशान किया जाए और लोकसभा में हमें फायदा नहीं, लेकिन इससे फायदा नहीं मिलने वाला है। जब आप अपने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ने नहीं देंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? तो लोग नाराज होंगे कि जो वजन है हम पे पड़ेगा। आप डीजल के दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल के बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, आम जनता पे बोझ पड़ेगा। अगर 170-175 बिजली परियोजनाओं पर इसका असर पड़ रहा है तो क्या बुरा है? जहां तक बिजली की दरें बढ़ाने की बात है, बिजली की दरें तो हर साल बढ़ रही हैं। अगर आप ना भी ये फैसले लें तब भी वो तो बढ़ाएंगे। बाकी रेगुलेटरी कमीशन है तो तय करता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बिजली की दरें बढ़ेंगी। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि इससे बिजली की दरें बढ़ जाएगी, टैक्स लेंगे। कहीं ना कहीं तो बोझ पड़ेगा। अगर आम आदमी से पैसा लेंगे आप सरकार चलाने के लिए, माली हाथ ठीक करने के लिए, तो आम आदमी को बोझ पड़ेगा। तो अगर कुछ बिजली परियोजनाओं पर इसका बोझ पड़ रहा है तो मेरे को लगता है कि ये बुराई बात नहीं है। अगर किसी कोई कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में तो लंबी लड़ाई है। सुक्खू ने पहल कर दी है और पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसमें प्रदेश की माली हाथ ठीक भी होगी। जी वर्मा जी, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों में खटास आ गई है और आगे बढ़ेगी? क्योंकि हरियाणा को हम रेणुका बांध से पानी देने जा रहे हैं, कई चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट कल को रुक सकते हैं पड़ोसी राज्यों के सहयोग से जो हरियाणा से चलने वाले हैं। जी, अब उत्तराखंड का जो कछाऊ विद्युत योजना है वो तो तीनों स्टेटें मिलकर चला रही हैं। उसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी, हरियाणा भी है। तो जब पहले मिलकर चला रहे हैं तो खटास कैसे आ सकती है? वो तो मिलकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा हो गया कि केंद्र ने कह दिया तो बीजेपी की सरकार हरियाणा की इसको आगे उठाएगी। मान को भी लगेगा कि हरियाणा आगे आ रहा तो हम क्यों पीछे हटे, जबकि उनको इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं मेरी वजह से, मेरी अगर समझ है उसके मुताबिक। जी देखिए, संघीय ढांचे में ये प्रावधान है, हर प्रदेश के संविधान के अनुसार अपने अधिकार हैं, और ये जो इंटरस्टेट रिलेशनशिप है ये किसी एक इश्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बहुत से मुद्दों के ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं।
तो इसलिए किसी एक मुद्दे से संबंध मधुर होने या एक मुद्दे के ऊपर की वजह से संबंधों में खटास आनी, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई विषय है ये। लेकिन ठीक है, जहां तक इसका 1 रुपया उनकी ये एप्रीहेंशन है कि 1 रुपया प्रति यूनिट होगा, तो जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 50 रुपए पेट्रोल जो मिलता था जो 100 से ऊपर कर दिया प्रति लीटर, वो 1 रुपए के पीछे चिंता व्यक्त कर रही है, बड़ी समझ से परे की बात। जी चेतन जी, और ये कहीं न कहीं हिमाचल के आर्थिक रूप से समाजबंदी बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने का एक षड्यंत्र जो है वो प्रतीत हो रहा है। और ये अगर उत्तराखंड में नहीं होता, जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता, हिमाचल से ऐसा करने वाला पहला राज्य होता, तो हम मान सकते थे कि कहीं हो सकती है। ये केंद्र से चिट्ठी आ रही है, ये अरेगा बढ़ाने की और हिमाचल प्रदेश के रोकने की कोशिश है कि कहीं सभी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बन जाए कि आर्थिक दिवालियापन से हिमाचल प्रदेश को उबारने में जो है वो इस दिशा में कम। जी चेतन जी, देखिए डॉक्टर साहब, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारे को ज्ञान कांग्रेस पार्टी से नहीं चाहिए। नीति आयोग के साथ इन्होंने क्या क्या किया ये सब आप लोग जानते हैं और इसके बारे में जरूर इसमें बताएं। मैं सिर्फ दो विषय यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कर्नाटक में लोग दे चुके हैं, पहले हिमाचल में दे चुके हैं, कांग्रेस को टारगेट करके कुछ बोलिएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। आप अपनी बात रखिए, बोलिए आप हर चीज में कांग्रेस को चेतन जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी अपनी बात रखिए, लेकिन कांग्रेस को टारगेट करके ना रखिए, अपना मुद्दा रखिए, अपना पॉइंट रखिए। Let me finish. I will target Congress, sir. I will target Congress. You answer me. क्या है? आप लड़ने को उतर गए हैं। अच्छा सुनिए, ये दो मैं आपके सामने एक लेटर रख रहा हूँ और अभी मैं डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि जरूर कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता है जो इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में है, उनको जरूर आप दीजिएगा। इसमें कम से कम 8 के करीब इसमें शेड्यूल्स दिए हुए हैं। आप इसको प्लीज पॉइंट वाइज इसको रिबटल दीजिएगा। और ये भारती जी ने इनकी व्याख्या कर दी है, भारती जी ने व्याख्या कर दी है। सेकंड वर्जन ही इसका रिबटल दीजिएगा ना, जो उसमें लिखा है उसको आप पॉइंट वाइज उसका रिबटल दीजिए। सेकंड मेरा जो वर्जन, और ये मेरा आग्रह अश्विनी वर्मा जी से और प्रेम कौशल जी से है और डॉक्टर साहब से भी है, जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आएगा इन दोनों पैनलिस्ट को और साथ में आप चेतन बरागटा जी को जी आपको जरूर बुलाएंगे, पर लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा कोर्ट में, जल्दी कुछ होता। जी भारती जी, मैं भारती जी से एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा। भारती जी, प्रेम जी, भारती जी से एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा। भारती जी, जैसे कि चेतन जी ने कहा, आपने भी कहा कि इंडस्ट्री इन चीजों पे सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाना चाहिए, जो वाटर सेस का एक अच्छा मूव है, लेकिन इन चीजों को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपने देखा है वहां पे बजट में इस तरह की चीजें क्यों शामिल नहीं की जाती हैं? जी भारती जी। हमारी टेंडेंसी रही है बड़े शुरू से, मतलब जब इसी में आए हैं सारे गवर्नमेंट इस चीज का श्रेय देते हैं कि हम नॉन टैक्स बजट पे, और जैसे भारत सरकार होता है बजट को 2 भागों में बांटते हैं। एक जिसमें पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट करनी है, और बी होता है टैक्सेशन करनी है। कि बजट तो इस वक्त तो करेंगे नहीं, लेकिन बाद में थोड़े बढ़ाएंगे, एक्साइज बढ़ा देंगे, कुछ और बढ़ा देंगे। लेकिन हालांकि बजट के इंस्ट्रूमेंट में आना चाहिए कि क्या हमारा टैक्स होगा, क्या हमारा टैक्स नहीं होगा। एक तो चीज होनी चाहिए बजट में। हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जहां हम कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सेस का सरकार ने सोचा कि इस एरिया में हम कर सकते हैं। अब ये लीगली कितना ठहरता नहीं ठहरता आगे की बात है, लेकिन उन्होंने अब प्रयास किया है कि आमदन बढ़ाए, ये तो ठीक है। लेकिन हमें जैसे बात चल रही टूरिज्म, हमारा एक ऐसी जो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे है। हमारे भी जो हमारे 7% कंट्रीब्यूशन है पथरी, अभी 7% कंट्रीब्यूशन टूवर्ड जीएसडीपी अभी तक टूरिज्म, जिसको कि हम 15% तक आसानी से ले जा सकते हैं। बड़ी आसानी से इसके लिए पॉलिसी भी बनी है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है।
फिर हमारे हॉर्टिकल्चर की भी बात है, क्योंकि हिली टेरेन है और एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं है। और इस साल जैसे कि इंटरनेशनल ईयर जो मना रहे हैं मिलेट का, वो मिलेट हमारे हिमाचल में मैं देखता हूँ लाल चावल रोड में इधर उधर हमारे भी कौशल साहब आप तो मंडल बोलते थे, हम पता नहीं क्या, अब वो मिलेट्स की बात कर रही है, तो उसके मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, मिलेट की तरफ हम जाएं, हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और हाइड्रो पावर तो हमारा है। इसमें मैं ये बात करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और अपोजिशन दोनों मिलके ये कोशिश करें कि हमारी जो 12% बिजली हमें क्या मिलती है फ्री पावर, इसको थोड़ा सा कोटा बढ़ा देना चाहिए। वाटर सेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर ये 12% से 15% हमारा फ्री पावर का शेयर हिमाचल को मिले, तो मैं सोचता हूँ कि ये आमदन हमारी बढ़नी चाहिए किसी भी ना किसी तरीके से। अदरवाइज हमारे जो सैलरी, आपको पता है हमारे 79% जो है एक्सपेंडिचर में जाता है, 21% बढ़ता है डेवलपमेंट के लिए। अगर ये हाल रहा जैसे हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे तो ये और 21 भी खिसकता जाएगा नीचे की तरफ को। तो इसमें हमें सारी चीजें एक्सप्लोर तो करना पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट शुड बी वन, बोथ अपोजिशन और रूलिंग शुड बी वन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लूप में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बाहर रख के हम को फैसला को लूप में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके कुछ फ्री पावर की भी बात की जाए, कुछ और सोर्सेज की भी बात की जाए। मेरे तो यही विचार है, क्योंकि मैं दोनों सरकारों में काम किया, तो मैं सोचता हूँ कि आमदन बढ़ाने की आवश्यकता तो है, इसके तरीके ढूंढना पड़ेगा। जी 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 जी। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वाटर सेस को लेके जो कानूनी अड़चन आई है, और उस कानूनी अड़चन की लड़ाई लंबी हो सकती है, क्योंकि केंद्र का जो पत्र है वो अब सभी राज्यों को लिखा गया है। लेकिन हिमाचल की हालत खराब है, और हिमाचल में विकास के लिए पैसा बहुत कम रहता है, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जैसा कि KR भारती जी ने बताया। तो हमें और सेक्टर भी खोलने होंगे। अगर हम जो हमें जल विद्युत परियोजनाओं से जो शेयर मिल रहा है 12%, अगर भारती जी का कहना अगर वो ही 15% हो जाए, तो राज्य के सोर्सेज में काफी इनकम हो सकती है। तो इस के लिए भारती जी का जो सुझाव आया है बड़ा अच्छा आया है, और वक्ताओं का भी सुझाव आया है कि दोनों दलों को मिलके, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मिलके इसकी पैरवी करें और हिमाचल की आय को बढ़ाएं। जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया, सबका धन्यवाद।